और अब आज की सबसे पॉजिटिव और राहत भरी खबर आपको बता देते हैं। पुणे से वैक्सीन लेकर 4 ट्रक रवाना हो चुके हैं। देश के आज 4 राज्यों में वैक्सीन पहुंचने वाली है और उस घड़ी का भी इंतजार आने वाला है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत होने वाली है और उम्मीद यही की जा रही है कि इसके बाद कोरोना पर लगाम लग जाएगी। और देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से 3 ट्रक वैक्सीन के रवाना हो चुके हैं। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप रवाना हुई है। 4 शहरों में पुणे से भेजी गई ये वैक्सीन दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई में ये वैक्सीन भेजी जा रही है, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा। और 16 तारीख से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। देश भर में ड्राई रन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शुरू की जो 3 करोड़ वैक्सीन हैं उसका खर्चा सरकार उठाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स को पहले फेज में वैक्सीन लगाई जाएगी। और पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अभी देश में 2 वैक्सीन है, लेकिन जल्द 4 और वैक्सीन को अप्रूवल मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए, इसके लिए राज्य सरकारों ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। नोडल अधिकारी आज मौके पर मौजूद रहेंगे। सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर स्टोर किया जाएगा इन वैक्सीन को और साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरीके से राज्य सरकारें मुस्तैद हैं। और इससे पहले पीएम मोदी ने कल देश के सभी राज्यों के सीएम से मीटिंग की थी और क्या कुछ तैयारी राज्य सरकारों की है इसे लेकर इसका भी जायजा लिया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड अलग अलग शहरों में पहुंच रही है। पहली खेप 4 शहरों में जाएगी, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता और चेन्नई। यहां पे सेंटर्स पे इनको स्टोर किया जाएगा और यहां से देश भर के अलग अलग इलाकों में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या भारत के पास स्टोरेज कैपेसिटी है? जी हां, भारत इस तरह की वैक्सीन को स्टोर कर सकता है और जल्द ही 4 और वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगा। जिसके बाद जिस बात पर चिंता हो रही है कि क्या वैक्सीन की कमी है, कैसे इसकी भरपाई की जाएगी, कैसे पूर्ति होगी, उन सवालों के जवाब भी जल्द मिलने वाले हैं। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत चलाने वाला है। बिल्कुल, देखिए, ये वाकई राहत भरी और भारत के लिए बेहद गर्व भरी खबर है, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम वो देश जो इस वक्त भारत के ऊपर निगाहें टिकाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत से वैक्सीन जल्द दूसरे देशों में भेजी जाएगी। इसके लिए ब्राजील के प्रधानमंत्री ने बाकायदा पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है, उनसे बात की और अपील की है कि जल्द से जल्द वो वैक्सीन भेजे ताकि दूसरे देशों में भी कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। दो 2021 में दुनिया को इंडिया का सुपर गिफ्ट, मोदी का वैक्सीन अभियान, विश्व विजयी हिंदुस्तान। नस में दौड़ेगा वायरस का रामबाण, बचेंगे प्राण। सोलह जनवरी का दिन, शुभ घड़ी पर मिलेगी वैक्सीन। जो कोरोना से हारे, अब लड़ेंगे भारत के सहारे। वैक्सीन पर बढ़ी दुनिया की उम्मीद, भारत की बड़ी जीत। भारत का विश्व मित्र अवतार सबको देगा उपहार। कोरोना वैक्सीन का वर्ल्ड मीटर ऑन है। जिस कोरोना किलर वैक्सीन का इंतजार दुनिया कर रही थी, उसके लिए भारत उम्मीद बनकर उभरा है। हिंदुस्तान ने कोरोना वायरस से लड़ने वाले सबसे कारगर वैक्सीन को न सिर्फ आम लोगों की जान बचाने का हथियार बनाया, बल्कि उन मुल्कों को भी राहत दी है जो भारत को मानवता की मिसाल मानते हैं। और हिंदुस्तान भी इंसानियत के लिए किसी भी देश की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए तैयार है। जी हां, 16 जनवरी से वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। राहत वाली खबर है। जिस कोरोना किलर वैक्सीन का इंतजार दुनिया कर रही है, उनके लिए भारत उम्मीद बनकर उभरा है। और कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देश भारत का रुख कर रहे हैं। ऐसे में किन किन देशों ने भारत से मदद मांगी है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। खत्म हुआ इंतजार, कोरोना पर होगा प्रहार।
शुभ मंगल टीका तैयार, कोरोना का काउंटडाउन। वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी, संक्रांति पर टीका क्रांति। कोरोना महामारी के बीच दुनिया को इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देश भारत का रुख कर रहे हैं। भारत वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। सूत्रों का यह कहना है कि कोरोना वैक्सीन के वितरण में भारत सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को तवज्जो देगी। वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए चल रही चर्चा के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत की भूमिका को भी दोहराया है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। खबरों के मुताबिक नेपाल ने भारत से 12 मिलियन कोरोना वैक्सीन के डोज की मांग की है। वहीं भूटान ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में निर्मित की जा रही वैक्सीन की 1 मिलियन डोज की मांग की है। म्यांमार ने भी सीरम के साथ एक खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। उधर बांग्लादेश ने कोविशील्ड की 30 मिलियन डोज के लिए अनुरोध किया है। गौरतलब है कि सिर्फ एशियाई देश ही नहीं बल्कि और कई देशों ने भारत से कोरोना वैक्सीन को लेकर संपर्क साधा है। ऐसे में भारत वैक्सीन का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सकता है। आस्था श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। बता देते हैं वैक्सीन को लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। वर्कर से सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं तो सामान्य लोगों के लिए भी वैक्सीन मिलना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो फ्री गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को और सभी राज्यों को देना चाहिए। आपदा की स्थिति में केंद्र की सरकार जैसे जिम्मेदारी निभाती है, इस आपदा की स्थिति में भी बिना लाग लपेट के केंद्र सरकार को आगे आके और सहृदयता से कहना चाहिए कि नहीं, ये पूरा जो कार्यक्रम कोविड के वैक्सीनेशन का है, ये केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। यानी इसमें इसको लटके नहीं रहने देना चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी ने डिमांड की है, ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि पूरे देश में मुफ्त दी जानी चाहिए। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए।